नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग भी एसएससी ग्रेजुएट लेवल 3 के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं। तो इस क्रम में आज हम लोग किरण पब्लिकेशन में जो बुक जारी किया गया, ये टोटल 20 टेस्ट इसमें दिया गया था, जिससे आज हम लोग इस बुक का आखिरी टेस्ट देखेंगे, 20 नंबर का टेस्ट देखेंगे। और इससे पहले टोटल आपको 69 टेस्ट आपको करा दिया गया, और ये 70 नंबर का टेस्ट आज होगा, जो कि किरण पब्लिकेशन का 20वां टेस्ट है। तो ये काफ़ी संख्या में ये टेस्ट करा दिया गया है। अगर अभी तक आप उन सारे टेस्टों को नहीं देखें, देखिए ये जो टेस्ट है सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर्स को शामिल किया जाता है। तो ये जो है सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसीलिए इसे मिस ना करें, शुरू से अंत तक जरूर देखें। और इससे पहले जितने भी टेस्ट हुए हैं उसे नहीं देखें तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जा करके ज़रूर देखें और इस टेस्ट को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए यूजफुल रहा है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज़रूर जुड़ें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए हम लोग इस टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग टेस्ट नंबर 20 का पहला क्वेश्चन शुरू करते। कहता है इस संस्थान की स्थापना 1878 ईस्वी में ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में किया गया था। कहता है इस संस्था की स्थापना जो है 1878 ईस्वी में ब्रिटिश इंपीरियल इन फॉरेस्ट स्कूल के रूप में किया गया था। वर्तमान में इसे वन शोध संस्थान कहा जाता है। यह कहाँ स्थित है? तो यह बताना है कि यह कहाँ स्थित है। तो यह आपको देहरादून में, कहाँ? देहरादून में स्थित है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा देहरादून। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है तमिलनाडु के स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने कप्पालोटिया तमिल का खिताब प्राप्त किया है? तो ये किया है आपको B.O. चिदम्बरम पिल्लई। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है जनगणना 2011 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बिहार की आबादी क्या है? कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्र में रहने वाले बिहार की आबादी क्या है, कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 11 से 29%। क्या? 11 से 29%। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। ये सॉरी ये 11 से 29 नहीं है, ये 11 दशमलव क्या है, 11.29%। ध्यान रखिएगा, 11.29% है ये। 1 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता राजनीतिक दल को चंदा देने की सुविधा देने वाली चुनावी बॉन्ड की घोषणा किस केंद्रीय बजट में की गई है? कहता है कि राजनीतिक दलों को चंदा देने की सुविधा जो है, इसकी चुनावी बॉन्ड की घोषणा किस केंद्रीय बजट में की गई थी? तो इसकी घोषणा जो की गई थी, ये की गई थी आपको केंद्रीय बजट 2017-18 में। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है ईसाइयों का त्यौहार ईस्टर सामान्यतः किस दिन मनाया जाता है? कहता है ईसाइयों का त्यौहार ईस्टर जो है, यह सामान्यतः किस दिन मनाया जाता है? तो यह आपको रविवार को मनाया जाता है। कब? रविवार को मनाया जाता है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा रविवार को। चलिए आगे है। आगे कहता है डेटोल नामक लोकप्रिय एंटीसेप्टिक उत्पाद इन कंपनियों में से किसके स्वामित्व में है? कहता है डेटोल नामक लोकप्रिय एंटीसेप्टिक उत्पाद जो बनाई जाती है, यह किस कंपनियों के स्वामित्व में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको रेक्टिक बेंकीजर ग्रुप में। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है SGSI एक जियो स्टेशनरी उपग्रह है जिसे किसी अन्य देश की ओर से फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया है। यह SGSI किस देश से संबंधित है? यह जो संबंधित है आपको सऊदी अरब से। किससे? सऊदी अरब से संबंधित है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा सऊदी अरब से। चलिए आगे कहता है 13वीं शताब्दी में अहोम साम्राज्य भारत के किस भाग में फैला हुआ था? कहता है कि 13वीं शताब्दी में अहोम साम्राज्य जो है, ये भारत के किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो ये जो फैला हुआ था भारत के पूर्वी क्षेत्र में। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा भारत के पूर्वी क्षेत्र में। चलिए आगे कहता है बॉम्बे हाई कोर्ट। क्या? बॉम्बे हाई कोर्ट में 3 बेंच कोर्ट है, जिसे दिए गए 4 शहरों में से कौन सा बॉम्बे हाई कोर्ट के बेंच में से एक नहीं है? कहता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट जो है, इसमें 3 बेंच दिए गए हैं, चारों में से
जो नीचे 4 दिए गए इनमें से कौन सा वह एक है जो बॉम्बे हाई कोर्ट बेंच में नहीं आता है? जो नहीं आता है वो है आपको पुणे। कौन है? पुणे। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा पुणे। बाकी ये आपको नागपुर, पणजी और औरंगाबाद, ये तीनों आपको बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता नीचे क्या है? नीचे हिंदी फिल्म में संगीत निर्देशकों की जोड़ी दी गई है, इनमें से कौन सा एक आपस में सगे भाई हैं? तो इनमें से जो आपस में सगे भाई हैं वो कौन है? तो आइए देखते हैं। तो ये जो आपको कल्याण जी आनंद जी, क्या है? कल्याण जी आनंद जी जो है आपस में एक सगे भाई भी हैं। 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा कल्याण जी आनंद जी। चलिए आगे है। आगे कहता है इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र एक सुशीर काष्ठ वाद्य यंत्र नहीं है? कहता है इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र एक सुशीर, क्या है? एक सुशीर काष्ठ वाद्य यंत्र नहीं है। तो ये आपको सरोद, क्या है? सरोद। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा सरोद। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है अगर आपको भारत की सड़कों पर गाड़ी चलाते समय 5T दिखाई देता है तो उस चिन्ह का क्या अर्थ है? कहता है जब आप भारतीय सड़कों पर गाड़ी चला रहे होते हैं उस समय अगर आपको 5T दिखाई देता है तो इस चिन्ह का अर्थ क्या होता है? तो इस चिन्ह का अर्थ जो होता है, सड़क पर 5 टन से ज़्यादा वजन लेकर गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है। इस सिंबल का मतलब यही होता है कि 5 टन से अधिक का वजन लेकर के सड़क पर चलने की अनुमति नहीं है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस हाईकोर्ट के बेंच पोर्ट ब्लेयर से संचालित होती है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा किस हाईकोर्ट के बेंच जो है पोर्ट ब्लेयर से संचालित होती है और अंडमान और निकोबार की न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्थान है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कोलकाता उच्च न्यायालय। क्या है? कोलकाता उच्च न्यायालय। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है स्ट्रासबर्ग, क्या है? स्ट्रासबर्ग शहर यूरोपीय संसद की आधिकारिक सीट है। स्ट्रासबर्ग किस यूरोपीय शहर में स्थित है? तो ये आपको ये आपको सही आंसर फ्रांस में स्थित है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा फ्रांस में। चलिए आगे है। कहता है द सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड को अपना स्वयं का सिक्योरिटी पेपर मिल मिला है जो बैंक नोटों के लिए कागज़ का उत्पादन करता है। यह कहाँ स्थित है? तो यह आपको होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना की गई आपको कब? इसकी स्थापना 1968 में। कब? 1968 में इसकी स्थापना की गई है। यह भी ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता व्यापार और विकास, क्या है? व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित एक अस्थायी अंतर सरकारी निकाय है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपको जेनेवा में। कहाँ? जेनेवा में इसका मुख्यालय है। ध्यान रखिएगा जिनेवा होता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा जिनेवा। आगे कहता है मध्य भारत, क्या है? मध्य भारत का कौन सा शहर डायमंड रेलवे क्रॉसिंग के नाम से मशहूर है? इस स्थान पर दक्षिण उत्तर रेलवे पूर्व पश्चिम रेलवे लाइन से मिलती है। कहता है कि मध्य भारत का वह कौन सा शहर है जो डायमंड रेलवे क्रॉसिंग के नाम से मशहूर है और इस स्थान पर जो है दक्षिण मध्य रेलवे पूर्व मध्य रेलवे लाइन से मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको नागपुर। का नागपुर में। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा नागपुर। चलिए आगे कहता है स्पेन और पुर्तगाल की संसद का क्या नाम है? यह नाम उनके मध्यकाल में रखा गया था। कहता है कि स्पेन और पुर्तगाल जो है इसके संसद का क्या नाम है और यह नाम इसके मध्यकाल में ही रखा गया था। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कॉर्टेस। क्या है? कॉर्टेस। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा कॉर्टेस। आगे कहता है भारत में स्कूल बसों के लिए निर्धारित रंग कौन सा है? कहता है भारत में जो है स्कूल बसों के लिए निर्धारित रंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीला। क्या है? पीला रंग निर्धारित किया गया है भारतीय स्कूल में बसों के लिए। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा पीला। आगे कहता है वारंगल का किला जिसका अलकारिक द्वार अब तेलंगाना राज्य का आधिकारिक प्रतीक है, किस राजवंश द्वारा इसका निर्णय किया गया था? तो यह किया गया था काकतीय राजवंश। किसे? काकतीय राजवंश से। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा काकतीय राजवंश। आगे
पौराणिक हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा हथियार भगवान परशुराम के साथ जुड़ा हुआ है? केरल का जन्म केरल का जन्म भगवान परशुराम द्वारा इस हथियार को अरब सागर में फेंकने से हुआ है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कुल्हाड़ी। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा कुल्हाड़ी। तथा वायपिन द्वीप अरब सागर में भारतीय तट पर स्थित बहुत ही उबड़ खाबड़ वाला और घनी आबादी वाला द्वीप है। निम्न में से कौन सा शहर इसके समीप स्थित है? तो इसके समीप जो शहर स्थित है वो है आपको कोची। कोची शहर इसके समीप स्थित है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता स्पेनिश सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। यह नेहुतल, युकाटेक, माया और बिमस्टेक जैसी भाषाओं की उत्पत्ति का भी कारण है। यह किस देश का संदर्भित करता है? यह किस देश को संदर्भित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेक्सिको को। किसको? मेक्सिको को। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा मेक्सिको। आगे कहता उस अर्थशास्त्री का नाम बताइए जो अर्थवाद के सिद्धांत के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। तो यह जुड़े हुए हैं आपको मिल्टन फ्रीडमैन। कौन? मिल्टन फ्रीडमैन। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा मिल्टन फ्रीडमैन। आगे कहता है जीएसटी संस्था में अंकों का एक सेट जीएसटी धारक की इन पहचानों में से एक प्रत्यक्ष प्रकृति है। कहता जीएसटी संख्या जो है कि अंकों में एक सेट जीएसटी धारक की इन पहचानों में से एक प्रत्यक्ष प्रकृति है। तो इसका सही हो जाएगा पैन कार्ड नंबर। क्या है? पैन कार्ड नंबर। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत में किस वर्ष पोस्टल इंडेक्स नंबर या पिन कोड की शुरुआत हुई है? कहता है भारत में पोस्टल इंडेक्स नंबर या फिर पिन कोड की शुरुआत किस वर्ष हुई है? तो यह हुआ आपको तो इसकी शुरुआत जो हुई है ये हुई है आपको 1972 में। कब? 1972 में। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा 1972 में। चलिए आगे कहता है कि इबेरियन महाद्वीप बनाने के लिए निम्न में से कौन से देश का संयोजन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको वर्तमान का स्पेन और पुर्तगाल। क्या है? वर्तमान का स्पेन और पुर्तगाल। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस दिवस को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसके द्वारा किस तिथि को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब? 7 अप्रैल को। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को। आगे कहता है ब्रॉडवे स्थान और इसका विश्व प्रसिद्ध थिएटर शो निम्न में से किस शहर का समानार्थी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको न्यूयॉर्क। क्या है? न्यूयॉर्क। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। आगे है भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में जो हीरा संस्थान है ये कहाँ स्थित है? तो ये आपको सूरत में। कहाँ? सूरत में स्थित है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा सूरत। आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? कहता सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था नमक कर का विरोध करना। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ है आपको 12 मार्च। कब? 12 मार्च 1930 को हुआ है। चलिए आगे है कहता अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ? कहता अशोक का स्तंभ लेख जो है ये बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो ये बिहार के चंपारण जिले से प्राप्त हुआ। कहाँ से? चंपारण से प्राप्त हुआ है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा बिहार के चंपारण जिले से। आगे कहता है एनपीपी के क्या अभिप्राय है? एनपीपी जो है इनसे अभिप्राय है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। क्या है? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? कहता निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? तो ये विपक्ष का नेता। कौन? विपक्ष का नेता। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा विपक्ष का नेता। आगे कहता वह कौन सा संस्था है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? कहता वह कौन सा स्थान है? क्या है? वह कौन सा स्थान है जहाँ पर अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रंगून। कौन? रंगून। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा रंगून। चलिए आगे है आगे कहता है मथुरा। क्या है? मथुरा डिगबोई पानीपत में परिष्करणशालाएँ किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो ये जो स्थापित की गई है ये स्थापित की गई आपको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है
आगे कहता है प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। कहता है प्रायद्वीपीय भारत जो है इसकी दक्षिणी छोर जो कन्याकुमारी है यह कहाँ स्थित है, तो यह आपको भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। कहाँ? भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता केंद्रीय सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। कहता केंद्रीय सरकार के विकास व्यय में कौन शामिल नहीं है, तो ये आपको रक्षा व्यय, क्या है, रक्षा व्यय शामिल नहीं है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। कहता है 16 अगस्त 1946 को जो प्रत्यक्ष कार्रवाई किसके द्वारा मनाया गया है, तो यह मनाया गया आपको मुस्लिम लीग के द्वारा। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग के द्वारा। चलिए 40 में कहता है निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। कहता है निम्नलिखित में से संविधान की आत्मा के रूप में किसे माना गया है, संविधान की आत्मा के रूप में प्रस्तावना को माना गया है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को। आगे कहता है अंतर्राष्ट्रीय गमन। अंतर्राष्ट्रीय गमन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय गमन जो है यह एक देशों के बीच में लोगों का संचालन है, संचालन। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है। कहता है भारत में जो है उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ दर्ज की गई है, तो यह जो दर्ज की गई है यह किया गया मानसिंहराम मेघालय में। कहाँ? मानसिंहराम मेघालय में। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा मानसिंहराम मेघालय। चलिए आगे है। कहता है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण देश के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको यजुर्वेद का। किसका? यजुर्वेद का। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है चौरी चौरा। क्या चौरी चौरा घटना कब हुई थी? चौरी चौरा घटना जो है ये आपको 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कब? 1922 को हुआ था। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा 5 फरवरी 1922 को। इसी घटना के बाद वह असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया था। चलिए आगे है। कहता निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। कहता है वह कौन सा समिति है जो मूल कहता वह कौन सा वह कौन सा समिति है जो मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था, तो यह दिया था आपको नरसिंह सिंह। कौन? स्वर्ण सिंह समिति ने। किसने? स्वर्ण सिंह समिति ने। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। और ये आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 का 1976 जो कि 42वां संविधान संशोधन था, इसके अंतर्गत इसे जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कहता है बिहार के किस लोक नृत्य को बारिश का आह्वान करने के लिए किया जाता है। कहता है बिहार के किस लोक नृत्य को बारिश का आह्वान करने के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जाट जाटिन। क्या है? जाट जाटिन। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है रे टॉमलिंसन को किसके श्रेय दिया जाता है। कहता है रे टॉमलिंसन जो है को किसका श्रेय दिया जाता है, इसका श्रेय दिया जाता है सबसे पहले ईमेल भेजने का। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है नाथूराम गोडसे के वे 3 भाई थे। नाथूराम गोडसे जो थे वो 3 भाई थे जो RSS के सदस्य थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दत्तरेया गोविंद और गोपाल। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है गौतम बुद्ध ने डैश में धर्मचक्र। कहता कि गौतम बुद्ध ने डैश में धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था, तो ये दिया था आपको सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश जो दिया था आपको श्रावस्ती में दिया था, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। कहता पांगक्योंग। क्या? पांगक्योंग के उद्घाटन से पहले सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक का निकटतम हवाई अड्डा कौन सा था। कहता है पांगक्योंग के उद्घाटन से पहले सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक का निकटतम हवाई अड्डा कौन सा था, तो ये था बागाडोगरा। क्या है? बागाडोगरा। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा बागाडोगरा हवाई अड्डा। चलिए आगे है। आगे कहता है जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे डैश चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। कहता है कि जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि चाल से अधिक हो जाती है तो इस गति पर यात्रा करने की इस चाल को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पराध्वनिक। क्या? पराध्वनिक कहा जाता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है।
आगे कहता है कि तांबे के बने हुए ऊष्मातापी, क्या तांबे के बने ऊष्मामापी क्या ऊष्मामापी का ग्राम द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि इसके द्वारा 3.6 के जूल किलो जूल ऊष्मा अवशोषित किए जाने पर इसके तापमान में 45 डिग्री की वृद्धि होती है तो तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारिता 0.4 जूल ग्राम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 500, क्या 500, 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे का था फैराडे प्रति मीटर की डैश इकाई है। फैराडे जो है प्रति मीटर की डैश इकाई है। तो इसका सही आंसर होगा विद्युतशीलता की 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का था सामान्य तौर पर बैटरी की क्षमता डैश में लिखी जाती है। कहता है सामान्य तौर पर बैटरी की क्षमता जो होती है किस पर लिखी जाती है? तो बैटरी की क्षमता जो होती है आपको एम्पियर आवर पर, किस पर? एम्पियर आवर पर लिखा जाता है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा एम्पियर आवर। आगे कहता है एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है। कहता है एक कार्बन माइक्रोफोन जो है ये सर्वश्रेष्ठ प्रयुक्त होता है। तो सर्वश्रेष्ठ प्रयुक्त होता है टेलीफोन में, किसमें? टेलीफोन में। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा टेलीफोन में। चलिए आगे है, आगे कहता है किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक की समतुल्य पुर्जा होता है। कहता है किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी जो है इसमें लोलक के समतुल्य पुर्जा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्रिस्टलीय दोलित्र। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है दक्षिण ध्रुवीय शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम आर्कटिक है, क्या? आर्कटिक है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा आर्कटिक। चलिए आगे है, आगे कहता है कि ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक ग्रेविटी ट्रैक्टर बनाया है, निम्न सूची में से उसे चिन्हित करें। कहता है 1-2 मंजिल जुगाड़ की तरह की ट्रैक्टर ट्रॉली जो पब्लिक परिवहन में प्रयुक्त होगी। आगे कहता है एक ट्रैक्टर ऐसी यांत्रिकी के साथ जो आम सड़कों को साफ करेगा और आर्थिक दृष्टि से सस्ता पड़ेगा। आइए और आगे देखते हैं। और आगे कहता है कि एक बुलेट ट्रेन जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर शक्तिशाली चुंबक की सहायता से चलेगी। आगे कहता है एक अंतरिक्ष यान ऐसी यांत्रिकी के साथ जो क्षुद्र ग्रहों की पृथ्वी से टक्कर लेने से बचाएगा। यह सही है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता है कि पुच्छल तारे की पूछ की दिशा सदैव होती है। कहता है पुच्छल तारे जो होता है इसकी पूछ की दिशा सदैव किधर होती है? तो इसकी पूछ की दिशा सूर्य से दूर की तरफ होती है, सूर्य से दूर की ओर होती है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न की जाती है। ये उद्दीप्त विकिरण इसके द्वारा उत्सर्जित की जाती है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन है। कहता है घर्षण और स्नेहक जो है इसके अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका अध्ययन ट्राइबोलॉजी कहलाता है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा ट्राइबोलॉजी। चलिए आगे है, आगे कहता है किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है। कहता है किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप क्या होता है? 133 केल्विन। कहता है 133 केल्विन। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा 133 केल्विन। आगे कहता है कॉस्मिक किरणें क्या है? तो कॉस्मिक किरणें आवेशित कण है, क्या? आवेशित कण है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा आवेशित कण। आगे कहता है स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो यह प्रयुक्त होता है एथिलीन ग्लाइकोल। क्या? एथिलीन ग्लाइकोल। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है। कहता है हमें जो है हरी घास जो है यह हरा क्यों दिखाई देता है? तो इसका कारण यह है कि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आँखों पर परावर्तित करता है, इसीलिए बाकी सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, सिर्फ हरे रंग को ही परावर्तित करता है, जिसके कारण हम लोग हरे घास को हरा ही देखते हैं। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या होता है? कहता है अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा
CaO, क्या है CaO, 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है डैश एक व संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कहता है कि डैश एक व संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो ये है आपको बेंजीन। कौन है? बेंजीन। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा बेंजीन। चलिए आगे है, आगे कहता है 3p6 विन्यास में चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या के मान लिखिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। क्या होगा? 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है डैश वायु प्रदूषण। क्या है? डैश वायु प्रदूषण का एक उपसमुच्चय सेट है, सब सेट है जो हमारे वायुमंडल में हर जगह मौजूद छोटे छोटे कणों संदर्भित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एरोसोल। क्या है? एरोसोल। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा एरोसोल। आगे कहता है K242O7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? कहता है K242 और O2 जो है इसमें Cr का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या जो है 6 होगा। क्या होगा? 6 हो जाएगा। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा 6। चलिए आगे कहता है Na2O एक ऑक्साइड है। कहता है Na2O जो है यह एक ऑक्साइड है। किसका ऑक्साइड है? यह जो ऑक्साइड है आपको क्षारीय का। किसका? क्षारीय का। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा क्षारीय। यहाँ 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि 12 ग्राम ऑक्सीजन में डैश मोल होते हैं। कहता है 12 ग्राम ऑक्सीजन में डैश मोल होते हैं। तो इसमें जो मोलों की संख्या होगी वो आपको 0.375 हो जाएगा। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, डैश फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार उपस्थित का संकेत नहीं देता है। तो इसका आंसर चमेली में। किसमें? चमेली में। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा चमेली में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कहता मटर के पौधों में डैश कैरेक्टर मटर के पौधों में डैश कैरेक्टर रिसेसिव होते हैं। कहता है मटर के पौधे में डैश कैरेक्टर रिसेसिव होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको झुर्रीदार बीज। क्या होता है? झुर्रीदार बीज। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा झुर्रीदार बीज। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है निम्न पौधों में। क्या? निम्न पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती है। वो डैश समूह आते हैं। वह डैश समूह में आते हैं। किस समूह में आता है? तो यह आता है आपको थैलोफाइटा समूह में आता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा समूह में आता है। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल सिद्ध हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको लग रहा होगा आपके लिए यूजफुल रहा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लें, घंटे दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आप हमारे चैनल से ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए ताकि आप लोग की मदद करने में हमें भी मन लगता रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।